हेलो मूवियंस। तो आज मैं आपको फॉरगॉटन इस मूवी की डिटेल स्टोरी बताने वाला हूँ। तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन नाम का एक लड़का कोई सपना देखता है। वो देखता है कि कोई किसी आदमी को टॉर्चर कर रहा है और उसे ढेर सारे सवाल पूछ रहा है, लेकिन वो आदमी उन सवालों के जवाब नहीं दे पाता। और तभी जिन की नींद खुल जाती है। जिन कार में होता है। वो देखता है कि उसकी बाजू में उसकी माँ है और सामने उसका बड़ा भाई और उसके पापा बैठे हैं। वो एक्चुअली अपने नए घर में जा रहे होते हैं। तो जब वो अपने नए घर में जाते हैं तब जिन उस घर को देख के बोलता है कि वो इस घर में कभी पहले आया नहीं, लेकिन ये घर उसे जाना पहचाना लगता है और उसे ऐसा लगता है कि उसका जो अतीत है वो इस घर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद जिन हमें उसके भाई के बारे में बताता है। तो जिन अपने बड़े भाई के बारे में बताता है कि उसका जो बड़ा भाई है वो बिल्कुल एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है और जो भी चीज वो करता है वो बिल्कुल परफेक्टली करता है। वो कभी ड्रिंक्स वगैरह नहीं करता, स्मोक्स नहीं करता और कोई भी गालियां वगैरह नहीं देता। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपका बड़ा भाई या फिर छोटा भाई या फिर जो भी आपकी बड़ी बहन छोटी बहन है वो ऐसे परफेक्ट है या नहीं है। अब मेरा छोटा भाई तो बिल्कुल नहीं बोलने वाला है, आप बताइए क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। लेकिन जिनका जो बड़ा भाई होता है वो कुछ साल पहले उसका कुछ एक्सीडेंट में उसका जो पैर होता है लेफ्ट वाला वो इंजर्ड हो जाता है और वो उस पैर से लंगड़ाते हुए चलता है। तो अभी क्योंकि ये लोग उस घर की तरफ पहुंच चुके हैं तो ये अपना सामान जो है वो उस घर के अंदर डालते हैं। तो वो लेबर्स को भी बुलाते हैं और लेबर्स उनका सामान इधर उधर खिसका रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जो जिनका भाई है उसका नाम होता है यो। तो यो जो है वो कैलेंडर लगाता है रूम में। कैलेंडर की तारीख होती है 5 मई 1997। जिन जब अपना सामान शिफ्ट कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि वो जिस रूम में रहने वाला था उस रूम में घर का जो पुराना ओनर है उसके कुछ सामान है, इसलिए वो रूम बंद है और उसे अभी अपने बड़े भाई के साथ अपनी रूम शेयर करनी होगी। इसलिए वो अपना सारा सामान यो के रूम में रखता है। तो जब वो सामान रख रहा होता है तब एक लेबर उसके पास आता है। लेबर उसे पूछता है कि जो यो है वो सच में उसका बड़ा भाई है या नहीं। जिन थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन इसके पहले कि वो लेबर कुछ पूछ पाए तभी यो उधर आता है और उस लेबर को जाने के लिए कहता है। और इसके बाद जिन और यो बातें करने लगते हैं। अब इनके रिलेशनशिप से तो हमें पता चलता है कि ये दोनों बहुत ही अच्छे भाई है और इनमें बहुत ज्यादा प्यार भी है। अब रात को जब पूरी फैमिली खाने के लिए बैठी होती है तब जिन अपने पापा को उस स्मॉल रूम के बारे में पूछता है। उसके पापा उसे कहते हैं कि जो पुराना ओनर था उसने उस स्मॉल रूम को खोलने के लिए मना किया है और उसमें उसकी बहुत सारी पर्सनल चीजें हैं। वो जो ओनर है वो कुछ महीनों में आ जाएगा और वो जो रूम है उसको खाली कर देगा और फिर इसके बाद जिन उस रूम में रह सकता है। तभी जिन को अपने ऊपर से कुछ सामान गिरने की आवाज आती है। जिन अपने पापा को ऊपर क्या है इसके बारे में पूछता है। उसके पापा बताते हैं कि वो जो स्मॉल रूम है वो ठीक उनके सिर के ऊपर है। जिन कहता है कि उसको उधर से कुछ आवाज आई है, लेकिन पूरी फैमिली बोलती है कि ऐसा उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अब मैं आपको बता दूं कि जिन को एक डिसीज होती है जिसमें उसे कई सारे सपने आते हैं, इसलिए वो कुछ मेडिसिन भी लेता है। तो इस फिल्म में अभी जिन को ऐसे कई सारे सपने आने वाले हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी जिन थोड़ा पढ़ाई में कमजोर होता है क्योंकि वो छोटा भाई है। तो जिन पढ़ाई करता है रात को और फिर अपने बेड पे जाता है सोने के लिए। फिर वो अपने बड़े भैया के साथ बातें वगैरह करता है और वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन जैसे वो सोने वाला होता है वैसे ही जिन को कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो जाता है स्मॉल रूम की तरफ। यानी उसे वो आवाजें स्मॉल रूम से आती है। वो स्मॉल रूम की तरफ जाता है और दरवाजा जैसे खोलने वाला होता है वैसे उसका बड़ा भाई पीछे से आता है और उसे रोक देता है। वो कहता है कि उसे उस रूम को नहीं खोलना चाहिए क्योंकि उसके पापा ने उस रूम को खोलने के लिए मना किया है। जिन अपने बड़े भाई को उन आवाजों के बारे में बताता, लेकिन यो कहता है कि हो सकता है कि उसने कोई सपने देखे होंगे। इसके बाद यो जिन को कहता है कि उन दोनों को बाहर जाना चाहिए और मौसम का मजा लेना चाहिए क्योंकि बाहर बारिश चल रही है। तो फिर जिन और यो घर के बाहर चले जाते हैं और फिर हमें जो स्मॉल रूम है उसका सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जो दरवाजा है उसके नीचे हमें कुछ परछाइयां दिखती है, मतलब जो स्मॉल रूम है उसके अंदर सच में कोई तो भी है। जिन और यो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी यो को एक फोन आता है उसके पापा से। यो कहता है कि उसके पापा को कुछ मदद चाहिए घर में और जिन को इधर ही रुकना चाहिए और वो फटाफट घर में जाके वापस आ जाएगा। तो जिन उधर ही रुकता है और यो अपने घर की तरफ निकलता है। जब यो आधे रास्ते में होता है तब कुछ लोग आते हैं, उसे मारते हैं और उसे अपने गाड़ी के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि जिन थोड़ा सा दूर होता है वो सोचता है कि उसे भी घर अभी जाना चाहिए, इसलिए वो भी घर की तरफ निकलता है। वो रास्ते में देखता है कि यो को कुछ लोग किडनैप करने का ट्राई कर रहे हैं। जिन उनके पीछे भागता है, लेकिन तब तक वो लोग यो को काबू कर लेते हैं और उसे अपने गाड़ी के अंदर डाल लेते हैं। जिन उस गाड़ी का पीछा करने का ट्राई करता है लेकिन नहीं कर पाता, लेकिन किसी तरह वो जो लाइसेंस प्लेट है उसका नंबर याद कर लेता है। वो भागते भागते अपने घर जाता है, अपने माँ बाप को इन सब के बारे में बताता है और वो बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं कि
जिन फिर से उस आदमी के सपने देखता है जिस आदमी को कोई टॉर्चर कर रहा होता है और उससे कुछ सवाल पूछता है, लेकिन वह आदमी हर बार की तरह कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। जिन की नींद खुल जाती है। अभी कुछ दिन बीत चुकी है यो के किडनैपिंग को। 2 पुलिस वाले आते हैं, वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो पुलिस वाले जिन को बताते हैं कि जिन ने जिस गाड़ी का लाइसेंस प्लेट का नंबर दिया था उनको वो गाड़ी किधर भी नहीं मिली। यहाँ तक कि उन्होंने जो मिलती जुलती लाइसेंस प्लेट थी उसकी तरह उन गाड़ियों को भी ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद वो पुलिस वाले किडनैपर्स के फोन का इंतजार करते। वो पहले दिन इंतजार करते, दूसरे दिन इंतजार करते, ऐसे करते करते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और अभी पुलिस वाले भी इस केस को सॉल्व करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते, इसलिए वो चले जाते हैं। अब जिन बहुत ज्यादा उदास रहता है क्योंकि उसका बड़ा भाई मिसिंग है। एक दिन जब जिन सो रहा होता है तब अचानक उसकी नींद खुलती है। उसे कुछ आवाजें आती है स्मॉल रूम से। वो स्मॉल रूम की तरफ देखता है। स्मॉल रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। जिन डर जाता है और वो चादर के अंदर छुप जाता है, लेकिन जैसे वो अपनी चादर हटाता है वो अपने सामने एक मरी हुई लड़की को देखता है। जिन इससे डर जाता है और उसका जो सपना है वो टूट जाता है, यानी ये जो वो देख रहा था ये सब उसका सपना था। जब सुबह होती है तब वो देखता है कि उसका बड़ा भाई जो है वो घर में वापस आ चुका है। यो को किडनैप हुए पूरे 19 दिन हुए होते हैं और वो 19 दिनों के बाद घर आया होता है। डॉक्टर जिनको बताता है कि उसका जो बड़ा भाई है वो पिछले 19 दिन में क्या हुआ इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसको एक बीमारी है जिसका नाम है डिसोसिएटिव अमनेसिया। इस बीमारी में जो पेशेंट होता है वो अपनी बुरी यादों को ऑटोमेटिकली अपने दिमाग से इरेज कर लेता है और इसी के वजह से जो यो होता है वो अपनी इन यादों को मिटा देता है। इसलिए उसे पिछले 19 दिनों में क्या हुआ इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। अब सब कुछ नॉर्मल पे आ जाता है। जिन भी बहुत ज्यादा खुश होता है। एक दिन जिन यो को देखता है कि वो अपने बेड पे नहीं है, लेकिन जब सुबह होती है तब जो यो होता है वो अपने बेड पे होता है। अब जिन नीचे जाता है गोली खाने के लिए, लेकिन उसकी गोली गिर जाती है। वो गोली को उठाने वाला होता है, लेकिन तभी उसका भाई आ जाता है और वो उस पिल को खाना भूल जाता है। अब जिन और यो खाना खाते हैं। जिन यो को पूछता है कि वो रात को कहाँ गया था, लेकिन यो कहता है कि वो रात भर अपने बेड पे था और वो किधर भी नहीं गया और उसने कोई सपना देखा होगा। लेकिन जिन ये मानने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन फिर बाद में मान जाता है कि शायद उसने सपना ही देखा होगा। अब इन दोनों की बातें होने के बाद यो अपने बैग उठाता है और वो जाने लगता है। तभी जिन देखता है कि यो अपने दूसरे पैर से लंगड़ा रहा है, यानी एक्चुअली उसको लेफ्ट पैर में लगा हुआ है और वो राइट पैर से लंगड़ा रहा है। लेकिन जब जिन उसे रोकता है तब यो फिर से अपना लंगड़ाना लेफ्ट पैर से जारी रखता है। जिन को लगता है कि फिर से वो कोई सपना देख रहा है। इसके बाद रात को पूरी फैमिली खाना खाती है। जिन हर रात की तरह पढ़ाई करता है और वो पढ़ाई करते करते ही टेबल पे सो जाता है। आधी रात को यो उठता है। वो जिन के पास जाता है। वो जिन की लीड पेंसिल उठाता है। लीड पेंसिल की लीड वो जिन के आंखों के पास लेके जाता है, लेकिन फिर वो लीड पेंसिल उधर ही गिरा देता है। हमें देख के पता चलता है कि यो को जिन का बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसके बाद यो उधर से चले जाता है। जब यो रूम के बाहर जाता है तब हम देखते हैं कि जो जिन है वो जगा हुआ है और उसने ये सब नाटक किया सोने का। अब ये जो कुछ भी हुआ इससे जिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। यो घर के बाहर जाता है। अब जिन भी उसे फॉलो करता है। हम देखते हैं कि यो घर के थोड़े दूर जाने के बाद बराबर से अपने पैरों पे चलता है। जिन के लिए सब कुछ नया होता है। जिन यो को एक टैक्सी में फॉलो करता है। यो एक जगह पे जाता है और वो अपने जेब से सिगरेट निकालता है और स्मोकिंग करता है। जिन उसका पीछा करता है। बहुत देर तक पीछा करने के बाद हम देखते हैं कि यो 2 आदमियों से मिलता है। जिन उन आदमियों को देखता है। उसे याद आता है कि ये वही 2 लोग हैं जो कि पुलिस ऑफिसर बन के उसके घर में आए थे। अब जिन को समझता है कि इसीलिए वो लोग जिन की बताई हुई नंबर प्लेट को ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि वो असली पुलिस ऑफिसर नहीं थे। वो दोनों आदमी यो को अपना बॉस कहकर पुकारते और वो उसे कुछ बातें भी बताते हैं। उनकी बातें सुनकर हमें लगता है कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं है और वो कुछ गैंगस्टर्स वगैरह है। तभी वो तीनों लोग जिन को देख लेते हैं। जिन उधर से भागता है, लेकिन किसी तरह यो उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। दूसरी सुबह जिन अपने आप को उसी टेबल पे सोया हुआ पाता है और वो उसी पोज में होता है जैसे वो रात को सोया हुआ था और वो देखते हैं कि यो भी अपने बेड पे सो रहा है। पहले तो जिन बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बाथरूम में छुप जाता है यो को देख के। वो बाथरूम से एक स्टील का पाइप भी उठाता है ताकि वो यो को मार सके। यो ये सब देख के हैरान होता है। जिन यो को कल रात के बारे में पूछता है, लेकिन यो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता रात को क्या हुआ। जिन उसे सारी बात बताता है, लेकिन यो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसने शायद कोई बुरा सपना ही देखा होगा। लेकिन जिन कहता है कि उसने कोई भी सपना नहीं देखा। लेकिन यो फिर उसे बताता है कि कल उसकी गोली नीचे गिर गई थी और उसने कल कोई भी गोलियां नहीं खाई थी, इसलिए ये शायद सब कुछ उसके साथ हो रहा है। जिन इसके बारे में सोचता है और फिर वो अपने बड़े भाई पे यकीन कर लेता है। फिर वो दोनों बातें करते हैं।
इसके बाद जिन अपने रूम में जाता है। वो स्टडी टेबल पे अपनी कुछ बुक्स अरेंज कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि जो लीड पेंसिल है उसकी लीड निकली हुई है और वो टेबल पे गिरी हुई है। तब उसे याद आता है कि रात को यो उठा था और उसने उस लीड पेंसिल की लीड निकाल कर उसके आंखों के पास लेके गया था। फिर उसे पता चलता है कि कल रात को जो भी हुआ था वो सब सच था और उसने कोई भी सपना नहीं देखा। तो जब यो घर के बाहर जाता है तब जिन अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देता है। रात को जिन को बहुत सारे सपने आते हैं। वो सपने में फिर से उस आदमी को देखता है। उसका सपना टूट जाता है। जिन को ऐसा लगता है कि वो उस आदमी को पहचानता है। फिर वो नीचे जाता है किचन में पानी पीने के लिए। वो पानी पीता है और वो जब अपने रूम में जा रहा होता है तब वो देखता है कि उसकी माँ रात को किसी से फोन पे बातें कर रही होती है। वो कहते हैं कि जिन को यो पे शक हो चुका है और उन्हें अपना काम फटाफट कर लेना चाहिए इसके पहले कि जिन को सब पे शक हो जाए। और हम देखते हैं कि जो उसकी माँ है वो जिन को कई सारी गालियां भी देती है फोन पे। तभी जिन के पैर से थोड़ी सी आवाज हो जाती है। उसकी माँ को पता चल जाता है कि जिन ने उसे सुन लिया। जिन को पता चल जाता है कि वो उसकी असली माँ नहीं है। जिन घर के बाहर जाने का ट्राई करता है लेकिन उसकी माँ भी उसके पीछे जाती है। तभी उसके पापा उसके घर के बाहर होते हैं और वो उसे रोकते हैं लेकिन जिन फिर भी भागता है। तो एक आदमी उसका पीछा करता है, यानी यह आदमी उसके पापा का ही आदमी होता है। जिन बहुत ज्यादा भागता है लेकिन वो आदमी उसे पकड़ने वाला होता है। तभी कुछ पुलिस वाले रास्ते पे आ जाते हैं और जिन उनके पास जाता है। वो आदमी उधर से भाग जाता है। जिन उन पुलिस वालों को अपनी पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि कुछ लोगों ने उसे अपने परिवार बोल के बुद्धू बना दिया। पुलिस वाले उसकी कहानी पे कुछ भी यकीन नहीं करते। वो उसकी आईडी चेक करते हैं। वो उसकी डिटेल्स उससे कंफर्म करते हैं। वो उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछते हैं। उसे पूछते हैं कि क्या वो 40 साल का है। जिन इससे बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि वो बस 20 साल का है। पुलिस वाले उसे बोलते हैं कि वो 20 साल का कैसे हो सकता है। जिन कहता है क्योंकि ये 1997 है। पुलिस वाले उसे कैलेंडर दिखाते हैं और वो उसे कहते हैं कि ये 1997 नहीं 2017 है और वो 40 साल का है, 20 साल का नहीं। अब जिन का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है। फिर वो आईने के पास जाता है। तो जब वो आईने के पास अपना चेहरा देखता है तब वो रियलाइज करता है कि वो एक्चुअली 40 साल का बूढ़ा आदमी है और वो कोई 20 साल का जवान नहीं है। अब ये सब कंफ्यूजिंग चीजें उसके साथ क्यों हो रही है इसका उसे पता लगाना होता है। वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। उसे बस उसने 20 साल तक क्या किया ये याद होता है। 20 साल के बाद 40 साल तक उसने क्या किया ये कुछ भी याद नहीं होता। और वो लोग कौन थे जो कि उसकी फैमिली की तरह एक्ट कर रहे थे। उसको कई सारे सवाल होते हैं। तो वापस आते हैं फिल्म की स्टोरी पे। तो जिन उस घर में वापस जाता है। जो स्मॉल रूम होती है उधर एक म्यूजिक चल रहा होता है। घर में कोई भी नहीं होता। स्मॉल रूम का दरवाजा खुला होता है। वो स्मॉल रूम के अंदर जाता है। वो उधर देखता है कि उधर प्लास्टिक के मॉडल्स होते हैं औरतों के और उन पे बहुत सारा खून होता है। और ये सब देख के हमें पता चलता है कि वो कोई क्राइम सीन है। इसके बाद यो जिन के माँ और बाप दोनों आते हैं। जिन बहुत ज्यादा गुस्से में यो को इन सब के बारे में पूछता है। यो उसे बोलता है कि ये सब देख के उसे कुछ याद आया है या नहीं, लेकिन जिन को कुछ भी याद नहीं आता। तब यो जिन को पूरी कहानी बताता है। यो कहता है कि 20 साल पहले 20 दिसंबर 1997 को एक माँ और एक बेटी इसी रूम में मारी गई थी चाकू से। तो तब इस केस को बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन मिला था। तब पुलिस ने भी इस केस में जी जान से काम किया था लेकिन उन्हें फिर बाद में कोई भी प्रूफ नहीं मिला और वो मर्डरर को नहीं ढूंढ पाए। कुछ साल बाद इस केस को सब लोग भूल गए और वो जो हत्यारा था वो अभी भी बाहर घूम रहा था। फिर कुछ साल बीते और वो जो फैमिली थी उसके एक मेंबर ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया। फिर और कुछ साल बाद उन्हें कुछ प्रूफ्स मिले और फाइनली उन्होंने उस किलर को ढूंढ लिया। यो बताता है कि वो जो किलर था वो एक्चुअली जिन है। यो को 100% पता था कि जिन ने ही उस फैमिली का मर्डर किया लेकिन जिन ये मानने के लिए तैयार नहीं था। यो बोलता है कि वो चाहता था कि जिन खुद कबूल करे कि उसने ही उस फैमिली का मर्डर किया है लेकिन जिन ने कभी भी ये कबूल नहीं किया। यो ने जिन को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया यहाँ तक कि उसको मारने के भी कगार पे लेके गया लेकिन कभी भी जिन ने ये कबूल नहीं किया। तो हम फिल्म में देखते हैं कि जिन को जो सपने आते हैं वो सपने एक्चुअली जिन के खुद के होते हैं और यो एक्चुअली उसको टॉर्चर कर रहा होता है, यानी वो उसको पूछ रहा होता है कि उस फैमिली को उसने क्यों मारा। अब क्योंकि जिन कभी भी कबूल नहीं करता कि उसने उस फैमिली को क्यों मारा तो यो एक हिप्नोसिस एक्सपर्ट को लेके आता है। उस एक्सपर्ट का नाम होता है मिस्टर पार्क। मिस्टर पार्क वही आदमी है जिसने जिन के पापा का रोल किया है। तो जब मिस्टर पार्क जिन पे रिसर्च करता है तब उसे पता चलता है कि जिन को एक्चुअली डिसोसिएटिव अमनेसिया है। तो इस बीमारी के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस बीमारी का जो पेशेंट होता है वो अपनी बुरी यादों को मिटा देता है। तो मिस्टर पार्क उसे कहता है कि शायद वो जो मर्डर हुआ था उसके बाद जिन के साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ जिसके कारण जिन ने अपने दिमाग से उन पूरी चीजों को मिटा दिया, इसलिए जिन को ये याद नहीं आ रहा कि उसने उस फैमिली का मर्डर क्यों किया। अब मिस्टर पार्क उसके लिए एक सोल्यूशन बताते हैं।
मिस्टर पार्क ह्यू को कहते हैं कि अगर उन्हें ये पता करना है कि जिन ने उस फैमिली का मर्डर क्यों किया तो उन्हें जिन को टाइम में पीछे लेके जाना पड़ेगा जब वो बहुत ज्यादा खुश था। इसके लिए उन्हें हिप्नोसिस करना पड़ेगा। तो मिस्टर पार्क जिन पे हिप्नोसिस कर और उसे ऐसा फील कराते हैं कि वो एक्चुअली 20 साल जवान हो चुका है और ये जो साल चल रहा है ये एक्चुअली 1997 चल रहा है। मतलब वो उसे 20 साल का फील कराते हैं और उसे कुछ दवाइयाँ भी देते हैं। तो हम फिल्म में जो देखते हैं कि जिन दवाइयाँ खा रहा है तो वो दवाइयाँ एक्चुअली उसके सपनों के लिए नहीं होती, ये इसलिए होती है ताकि जिन अपनी पूरी कॉन्शियसनेस गेन ना कर पाए और इससे वो ज्यादातर टाइम हिप्नोसिस में रह सके। तो मिस्टर पार्क जिन पे अपने हिप्नोसिस का काम शुरू रखते हैं। यो एक एक्ट्रेस को भी हायर करता है। वो एक्ट्रेस जिन की माँ का रोल भी करती है और जो यो है वो खुद जिन के बड़े भाई का काम करता है। इसके बाद मिस्टर पार्क जिन का हिप्नोसिस उस कार में तोड़ते हैं। तो जब फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन अपने सपने से उठता है तो एक्चुअली अपने सपने से नहीं, वो हिप्नोसिस से उठता है। और वो जब अपने आजू बाजू में देखता है तब क्योंकि अभी डॉक्टर पार्क ने उस पर हिप्नोसिस किया है इसलिए वो जो एक्ट्रेस है वो उसको माँ की तरह लगती है, यो उसको बड़े भाई की तरह लगता है और मिस्टर पार्क उसको पापा की तरह लगता है। और अभी क्योंकि जिन ने वो मर्डर्स किए थे इसलिए जब वो अपने घर में जाते हैं तब जिन कहता है कि ये घर उसे पहचाना हुआ लग रहा है क्योंकि उसने 20 साल पहले इसी घर में मर्डर्स किए थे। अब यो अपने घर में कैलेंडर लगाता है 1997 वाला, लेकिन जिन एक्चुअली में बुढ़ा ही होता है 40 साल का। इसलिए जब उस लेबर को पता चलता है कि यो जिन का बड़ा भाई है इसलिए वो लेबर जिन को पूछता है कि क्या यो सच में उसका बड़ा भाई है। लेकिन इसके पहले कि वो लेबर और कुछ पूछ पाए और जिन का हिप्नोसिस तोड़ जाए यो बीच में आता है और सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। और जो आवाज स्मॉल रूम को आती है वो एक्चुअली वो जो 2 आदमी होता है यो के उसी घर में होते हैं उस स्मॉल रूम में और वो क्राइम सीन को क्रिएट कर रहे होते हैं। अब मिस्टर पार्क का आइडिया ये होता है कि उन्हें उस क्राइम सीन को बिल्कुल उसी तरह क्रिएट करना पड़ेगा जैसे 20 साल पहले मर्डर हुआ था। और हो सकता है कि अभी क्योंकि जिन अपने अच्छे टाइम में जिनको ये सब याद आ जाए इसलिए वो आदमी उस रूम में उस सीन को क्रिएट कर रहे होते हैं। तभी कुछ गिर जाता है और जिन को वो आवाज आती है। तो ये सब जो चीज होती है ये सब एक्चुअली बस एक दिन का ही काम होता है। तो यो का प्लान होता है कि वो जिन को बाहर लेके जाए और जब मिस्टर पार्क यो को कॉल करता है तब यो एक्चुअली घर में आने वाला होता है ताकि वो पूरा देख सके कि सब कुछ ठीक से क्राइम सीन बना है या नहीं। लेकिन इसके पहले कि वो घर में आ जाए तभी एक्चुअली बीच में पुलिस आती है। तो जो लोगों को हम देखते हैं कि यो को वो लोग किडनैप कर रहे हैं वो एक्चुअली किडनैप नहीं कर रहे होते, वो पुलिस वाले होते हैं और वो यो को अरेस्ट कर रहे होते हैं। और अब क्योंकि बारिश गिर रही होती है तो जिनको लगता है कि उसका भाई को कोई किडनैप कर रहा है। अब यो का प्लान खराब होते होते बच जाता है क्योंकि जिनको लगता है कि उसका भाई किडनैप हुआ है। तब क्योंकि ये एक दिन का प्लान था लेकिन उन्हें इस प्लान को अभी बढ़ाना होता है। अब यो किसी तरह 19 दिन के बाद जेल से छूट जाता है और वो डॉक्टर जिनको यह बताता है कि उसका बड़ा भाई को कुछ याद नहीं आ रहा है क्योंकि उसे कोई बीमारी है। एक्चुअली ये कोई भी सच चीज नहीं होती है। अब क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं इसलिए जो जिनका हिप्नोसिस है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है और फिर एक दिन वो गोली भी नहीं लेता। इसके कारण उसका हिप्नोसिस धीरे धीरे कम होने लगता है और वो रात को सोता भी नहीं है और फिर वो जिन का पीछा करता है और जो भी चीज़ है वो सब हो जाती है। तो ये सब चीज़ यो जिन को बताता है। जिन को अभी भी कुछ याद नहीं आता। यो उसे अपने कार में लेके जाता है। यो उसे आखिरी बार पूछता है कि उसे कुछ याद आया या नहीं, लेकिन जिन कहते हैं कि उसे कुछ भी याद नहीं आया। यो कहता है कि फिर उसे अभी मरना होगा, लेकिन तभी जिन उस कार से कूद जाता है। यो उसका पीछा करता है लेकिन यो का कार एक्सीडेंट हो जाता है और तभी जिन का भी एक्सीडेंट होता है और उसके सिर पे चोट लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है। अभी हमें जिन को क्या याद आ रहा है इसके बारे में बताते हैं। हम देखते हैं कि 1997 चल रहा है। जिन अपने फैमिली के साथ होता है। उसको पापा, मम्मी और उसका एक बड़ा भाई होता है। वो एक्चुअली अपने नए घर में जा रहे होते हैं, लेकिन जब वो रास्ते पे होते हैं तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। 6 महीने बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि जिन बिल्कुल अच्छा खासा है, लेकिन वो जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक्चुअली उसके माँ और उसके पापा मर चुके हैं और डॉक्टर बताते हैं कि उसका जो बड़ा भाई है वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है और उसे जल्दी से जल्दी सर्जरी चाहिए। लेकिन सर्जरी करने के लिए उन्हें पैसे भी चाहिए। जिन बहुत ज़्यादा ट्राई करता है लेकिन उसे कुछ भी पैसा नहीं मिल पाता। जिन अपने बड़े भाई को बचाने के लिए कुछ भी करना चाहता है। एक दिन जिन को एक ईमेल आता है। उस ईमेल में उसे बताते हैं कि उसे जितना चाहिए उतना पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसे कुछ मर्डर्स करने होंगे। जिन ना चाहते हुए भी मान जाता क्योंकि वो अपने बड़े भाई को अपने आंखों के सामने मारता हुआ नहीं देख सकता। जिन को सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं। जिन उस घर में जाता है। ये वही घर है। वो घर के अंदर जाता है। घर की एक्चुअली चाबी उसे मिल जाती है। उसे इंस्ट्रक्शंस ये होते हैं कि उसे वो जो माँ है उसको मारना है और जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी छूना नहीं है। जिन वो जो माँ होती है उसके रूम में जाता है चाकू लेके
लेकिन फिर उसका मन बदल जाता है और वो जाने लगता है। तभी वो जो माँ होती है उसकी नींद खुल जाती है, वो डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। इससे बच्चे भी उठ जाते हैं। जिन कहता है कि वो उन्हें नहीं मारने वाला और उन्हें बिल्कुल चिल्लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो जो बेटी होती है वो भी आ जाती है और वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है। जिन उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की और ज्यादा चिल्लाती है। जिन उसका पीछा करता है। वो लड़की उस स्मॉल रूम में भागती है। जिन किसी तरह उसको पकड़ने का ट्राई करता है, लेकिन वो जो चाकू होता है वो उसके पेट में चले जाता है और वो लड़की मर जाती है। उसकी माँ भागते हुए ऊपर आती है। वो जिन से लड़ाई करती है, लेकिन फिर जिन गलती से उसे भी मार डालता है। जिन ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और वो घर के बाहर जाने लगता है। तभी वो जो छोटा बेटा होता है वो उधर रहता है। वो उसे पूछता है कि क्या हुआ। जिन उस छोटे बच्चे को बताते हैं कि उसकी जो माँ और उसकी बहन है वो एक्चुअली ऊपर के रूम में सो रहे हैं और उसे भी सो जाना चाहिए। इसके बाद वो छोटा लड़का अपने रूम में जाके सो जाता है। जिन उस घर की फैमिली फोटो चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि उसके बड़े भाई की ट्रीटमेंट करने वाला जो डॉक्टर है उसी ने एक्चुअली जिन को कॉन्ट्रैक्ट दिया उस औरत को मारने का, और वो औरत उसी की बीबी है। जिन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो उस डॉक्टर के पास जाता है। जिन उसे पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। डॉक्टर उसे बोलता है कि डॉक्टर जिन को बताता है कि उसकी फाइनेंशियल हालत एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसकी वाइफ का इंश्योरेंस बहुत बड़ा है और उसकी वाइफ अगर मर जाए तो उसको ढेर सारा इंश्योरेंस मिल जाएगा और उसके जो बच्चे हैं वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। लेकिन जब जिन उसको बताता है कि उसने उसकी वाइफ को भी मारा और गलती से उसकी बेटी भी मर गई, तब डॉक्टर बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है। वो जिन को मारने का ट्राई करता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर के मर जाता है। और अब क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं होता है, इसीलिए जिनका जो बड़ा भाई है वो भी मर जाता है। अब इन सब चीज़ों की वजह से जिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाता है और इसीलिए उसने अपने दिमाग से ये सब बुरी चीज़ें इरेज कर दी थी। इसके बाद हम वापस हॉस्पिटल की सीन पे आते हैं। जिन अभी हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वो थोड़ा सा ठीक भी हो जाता है। यो भी आता है जिन को मिलने के लिए। वो एक पॉइजन वाला इंजेक्शन लेता है और जिन के सलाइन में इंजेक्ट करने वाला होता है। तभी जिन यो को कहता है कि वो जो विक्टिम्स है उनके फैमिली के इधर है, उसे उनके फैमिली को माफ़ी मांगनी है क्योंकि उसे अब सब कुछ याद आ चुका है। तभी यो वो इंजेक्शन फेंक देता है और उसे नहीं मारता है। यो जिन को पूछता है कि उसने उस फैमिली को क्यों मारा। तब जिन कहता है कि उसने ऐसे ही उस फैमिली को मार डाला, लेकिन यो को पता होता है कि उस डॉक्टर ने उस फैमिली को मारने का ऑर्डर दिया था। वो डॉक्टर एक्चुअली यो का पापा रहता है और वो जो छोटा बच्चा हम देखते हैं वो असल में यो ही होता है। अब क्योंकि यो को पता चल गया है कि जिन ने उस फैमिली को क्यों मारा, इसलिए यो का मिशन कंप्लीट हो चुका है। यो हॉस्पिटल के बिल्डिंग के खिड़की पे जाता है और उधर से कूद के अपनी जान दे देता है, क्योंकि अभी उसकी जिंदगी का जो इकलौता मिशन था वो कंप्लीट हो गया है। और अब क्योंकि जिन को भी उसकी बुरी यादें सब कुछ याद आ चुकी है, इसीलिए वो जो पॉइजन वाला इंजेक्शन होता है उसे ढूंढता है और खुद में इंजेक्ट करके मर जाता है। और फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि जो जिन होता है 20 साल का और जो यो होता है 5 साल का, वो एक्चुअली मिल जाते हैं और वो अपने फैमिली के साथ चले जाते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये जो लास्ट का सीन था ये बस हमको ये दिखाने के लिए रखा था कि उनकी जो आत्मा है वो अपनी फैमिली के साथ मिल चुकी है। तो आपकी जो कुछ क्वेश्चंस होंगे इनका मैं आंसर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि वो जो आवाज़ थी वो क्यों आ रही थी। तो वो आवाज़ तो मैं बता दिया कि वो आवाज़ इसलिए आ रही थी क्योंकि वो 2 लोग थे उस क्राइम सीन को सेट कर रहे थे। तो दूसरा सवाल ये हो सकता है कि वो लेबर ने जिनको ये सब चीज़ें क्यों पूछी। तो उसका जवाब ये है कि क्योंकि जिन एक बूढ़ा आदमी था और यो बहुत ज़्यादा जवान था, इसलिए उस लेबर ने उसको इस चीज़ के बारे में पूछा। तो तीसरा सवाल ये हो सकता है कि जब जिन अपने घर के बाहर निकला तब जिन ने ये नोटिस क्यों नहीं किया कि ये 2017 है और 1997 नहीं है। इसका जवाब ये हो सकता है कि क्योंकि जिन मेडिसिन पे था और उन मेडिसिन का उस पर अभी भी बहुत ज़्यादा असर था, इसलिए वो ये सब चीज़ें नोटिस नहीं कर पाया। सो थैंक यू मेरे से वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।